जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो काफी सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर आउट करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आए जो कि है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। इसके पहले हम लोगों ने कनकेव लेंस को क्लियर आउट किए हैं। मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सारे हम लोग रे डायग्राम को बनाए जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाए। और आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे क्या, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारी चीज़ समझ में आने वाली है। और अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे तो कीप सपोर्टिंग, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और ये वीडियो उस स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर दें जिनको ये ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रीसेस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, फॉर्मेशन इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, 6 इमेजेस बनते हैं जो कि यहाँ पे 4 हम लोग किए हैं, फिर से हम लोग 2 को भी करेंगे, मतलब सारे करने वाले हैं। ठीक है, अब कोई भी रे डायग्राम को बनाने से पहले हम लोग उसके रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रूल्स भी हम लोग एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं और रूल्स को ही फॉलो करते हुए हम लोग रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब बहुत ही इजी है, आप एक बार अगर देख लीजिएगा अच्छे से तो सारे आराम से बना लीजिएगा। 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहला बात जो कि हम हर रे डायग्राम का वीडियो में आपको बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, उसका अगर इमेज अगर बनाना हो तो 2 रे उससे पास होना बहुत ज़रूरी है, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग क्या बोलते हैं रूल देखने के लिए, हम लोग मिरर में रूल देखे थे और लेंस में यहाँ पे रूल क्या है कि फर्स्ट रूल हम लोगों का क्या था कि जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा वो हमेशा फोकस से पार होगा। एक और चीज़ क्या था कि जब भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हम लोग O करके ले रहे हैं, C करके भी बहुत जगह दिया गया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो भी ले सकते हैं। जब भी इससे पास किया जाता है तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट वे में जाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। अब ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखिए और एक एक करके देखते जाइए, सारे बहुत इजी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, ये जो लिखे हम लोग, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है वो देखना है। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे, ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मान लीजिए इन्फिनिटी में रखे हैं, 2 रे यहाँ से आ रहा है। पहला रे आया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गया रे, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। देखिए फोकस से पास किया। दूसरा रे भी आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में और ये कहाँ से पार किया, फोकस से पार किया। ठीक है, और एक चीज़ ये जान लीजिए, ये तो आपको पता ही होगा जो कंपोनेंट सब है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, इधर हम लोग क्या लेते हैं, देखिए O से लेकर के यहाँ पर हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। ठीक है, O से लेके यहाँ तक। अब इतना ये जो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हुआ, ये यहाँ से हम लोग इसको ये फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर F1 या फिर F2 अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग 2F2 लेते हैं, इधर हम लोग F1 को लेते हैं, इधर F2 लेते हैं, इधर 2F1, इधर 2F2। ये सारे कंपोनेंट थे जो कि आपको ध्यान में रख के ही यहाँ पे बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब भी इन्फिनिटी में जब हम लोग रख रहे हैं तो हम लोग का यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, एकदम पॉइंट साइज में। तो कोई भी रे डायग्राम में 3 चीज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट F2, आराम से लिखिए एट F2। ठीक है, नेचर भाई इसका क्या बना, अब आप देखिए हम लोग मिरर के केस में जैसे बनाए थे, मिरर का केस में कैसा था कि ऐसे अगर मिरर अगर था इधर अगर बनता अगर था तो हम लोग क्या बोलते थे, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, क्या बोलते थे, बियॉन्ड द मिरर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ नहीं है, ये तो लेंस है ना, ये सामने में ही एकदम बन रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि लेंस का जो फोकस जो होता है वो रियल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रियल होगा। अब जहाँ भाई रियल आ गया जानते ही हैं, वहाँ पे कौन आएगा, इन्वर्टेड आएगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। आपको ये पॉइंट साइज में भले नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग बाकी सारे इमेजेस में आपको बहुत अच्छे से दिखने वाला है कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, क्लियर है। और साइज क्या है भाई, एकदम पॉइंट साइज है। ठीक है, पॉइंट साइज है या फिर एकदम हाईली डिमिनाइज भी बोल सकते हैं, HD, राइट। अब देखिए सेकेंड वाला क्या है, जब हम लोग पोजिशन को बियॉन्ड F1 में रखेंगे, 2F1 में रखेंगे। ठीक है, बियॉन्ड मतलब 2F1 में नहीं, 2F1 के थोड़ा इधर बियॉन्ड में रखेंगे। ठीक है, तो वैसे टाइम में जब हम लोग रखेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। अगेन 2 रेज पासेस यहाँ से करेगा। पहला रे जब पास किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, इट पासेस थ्रू फोकस एज वी नो।
ठीक। और सेकेंड रे जब जाएगा सिमिलरली वे में वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाएगा, और हम लोग जानते हैं जहाँ भी रे मीट करता है इमेज फॉर्मेशन वहीं होता है। आगे में इसको हम लोग लेके गए और यहाँ पे हमारा मीट किया, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। फिर से हम लोग तीन चीज़ यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे का हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजिशन, ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे नेचर, और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? साइज। तो हम लोग का यहाँ पे पोजीशन क्या बना? बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। क्या बना? बिटवीन F2 एंड 2F2, ऐसे भी आप लोग लिखिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है? नेचर। नेचर तो एकदम वही होगा हमारा रियल, मिरर के सामने बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए आपको दिख रहा ना कि ये इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, ठीक है, क्लियर है। साइज कैसे बन रहा है? इससे थोड़ा सा कम बन रहा है, मतलब हम लोग इसको डिमिनिश भी बोल सकते हैं, स्मॉल साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिमिनिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया हमारा दूसरा। तीसरा हम लोग का क्या है कि एट 2F2, अब देखिए 2F1, ठीक है। देखिए सबसे पहले इन्फिनिटी में रखें, बियॉन्ड डॉट 2F1, अब रखेंगे 2F1 के पास, उसके बाद ये दोनों के पास रखेंगे, उसके बाद फिर फोकस में रखेंगे। जैसे मिरर का केस था वैसे ही है। और एक चीज आपको यहाँ पे और देखना है कि कन्वेक्स लेंस जो है ना वो इक्विवेलेंट टू कनकेव मिरर का होता है, ठीक है। और कनकेव लेंस जो होता है वो कन्वेक्स मिरर के इक्विलिब्रियम में होता है, जो कि हम लोग पहले भी देखें, ठीक है। तीसरा वाला क्या है? हम लोग के एट 2F1। अब हम लोग 2F1 में जब पोजीशन को जब रखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से फिर से दो रे पास होगा। कहाँ से भाई? ये फिर से पैरेलल में जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करते हुए जाएगा। दूसरा रे हमेशा फिर से ऑप्टिकल सेंटर की ओर पास करते हुए जाएगा, जहाँ पे मीट किया वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ बना? F2, देख पा रहे हैं ना, 2F2 के पास बना। कहाँ बना? 2F2 के पास। मतलब कि इसका भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका यहाँ पे पोजीशन क्या हुआ? एट 2F2, ठीक है। तीसरा वाला में पोजीशन क्या हुआ? देखिए अब पोजीशन, साइज, नेचर, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। तो पोजीशन कहाँ बना इसका? यहाँ पे 2F2, एट 2F2, राइट। और नेचर इसका क्या रहा? रियल एंड इन्वर्टेड, सेम चीज है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आप देख पा रहे हैं? साइज इसका, साइज आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम साइज ही दिख रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम साइज ही है, मतलब कि हम लोग इसको साइज में क्या लिख सकते हैं? सेम साइज, राइट। ये तीसरा हमारा हो गया। और चौथा वाला जो है फोर्थ वाला, फोर्थ में अब हम लोग कहाँ रखेंगे? अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में हम लोग रखेंगे, तब हमारा इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे करेगा? अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा? फिर से वैसे ही देखिए, रे पासेस किया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से फोकस से पार किया, और दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से। देख रहे हैं, एक ही चीज बस होते जा रहा है। अब कोई इसमें कुछ आपको रटने का जरूरी ही नहीं है, बस एक दो डायग्राम एक बार दो बार अगर बना लीजिएगा, वीडियो को 2 बार अगर देख लीजिएगा एटलीस्ट, तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर और कहीं पे देखना भी पड़ेगा या फिर आपको रटने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं हो, ठीक है। तो फिर से हमारा देखिए दो रे यहाँ से पास किया, कहाँ पे मीट किया? वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब आप देख रहे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे? बोल सकते हैं हम लोग ये क्या? बियॉन्ड 2F2, राइट, ये हमारा पोजीशन। नेचर हम लोग इसको बोल सकते हैं, फिर से इसके देखिए सामने बन रहा है, इसका क्या होगा? ये रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और तीसरा हम लोग का क्या था यहाँ पे? साइज। साइज क्या है यहाँ पे? साइज देख रहे हैं कि ये इतना था, लेकिन इसका साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उससे। किससे? ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो साइज में हम लोग इलार्ज लिख देते हैं। क्लियर है? तो हम देखिए, अब हम लोग के यहाँ पे 2 केसेस और है। एक 5 वाला क्या है कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं? एट F1। F1 में जब हम लोग जब रखते हैं यहाँ पे कहाँ रख रहे हैं? एट F1। F1 में जब रख रहे हैं, फिर से देखिए 2 रे यहाँ से जा रहा है, एक F1 से यहाँ पे पास हो रहा है। आप लोग हर चीज़ में एरो जरूर दीजिएगा, ठीक है, ये एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरो मतलब जब रे यहाँ से जा रहा है, पहला फोकस से पार हो रहा है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रहा है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम इन्फिनिटी में जा रहा है। अगर ये क्लोज में अगर आएगा भी, अगर मिलेगा भी, तो बहुत हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका पोजीशन को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी में। इसका नेचर क्या होगा? एज यूजुअल रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि मिरर के इधर बन रहा है, ठीक है, मिरर के लेंस के साइड में बन रहा है। और साइज इसका क्या होगा? हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। और सबसे लास्ट हम लोग का केस है, यही एक है जो कि सबसे अलग है। क्या अलग है भाई इसमें? यहाँ पे हम लोग इमेज को रखते हैं
ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। यहाँ पे रखने से क्या होता है, फिर से 2 रे यहाँ से पास होता है, लेकिन इसका रे जो पास जो होता है वो कहीं भी मीट करने का चांसेस बनता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, वो कनकेव लेंस में जैसे हम लोग किए थे कि डाइवर्ज हो जा रहा था, तो हम लोग जो खींच के जो मिलाए थे वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को करना है कि इसको हम लोग आगे ले जा करके मिलाएंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये तो सीधा ही इमेज बन रहा है, इधर ही बन रहा है, इसीलिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिधर है इमेज भी इधर ही होगा। और इसका नेचर कैसे होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये मतलब कि सीधा ही होगा, इसीलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज क्या होगा, इनलार्ज, मतलब बड़ा। किससे बड़ा, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा। ठीक है, और कहाँ पे, बियॉन्ड 2F1 के पास। ठीक है, इतना क्लियर है। आई थिंक कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा अब रे डायग्राम में, जो कि बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा आप लोग बस रूल को खाली दिमाग में रखिएगा और बनाइएगा तो सारा बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करके जाइएगा। तो और आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।